आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में पेश करेगी अपना पहला बजट। सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और सभी कैबिनेट मंत्री करेंगे सीपी में हनुमान मंदिर में दर्शन। बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश करने को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला। आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी और साथ ही बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता हनुमान जी के दर्शन भी करेंगी। सभी कैबिनेट मंत्री करेंगे सीपी में हनुमान मंदिर के दर्शन। बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश करने को लेकर आपका हमला। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। 27 सालों बाद बीजेपी अपना आज बजट पेश करने जा रही है, तो सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री अपना बजट जो है वो पेश करेंगी। बजट को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी सोनिया, देखिए बिल्कुल आज दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और भाजपा के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि भाजपा 27 सालों बाद पहली बार दिल्ली में अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर काफी उत्सुकता भी भाजपा में देखी जा रही है। और कल हमने देखा था पहली बार दिल्ली में एक नई प्रथा जो है बजट से पहले चालू हुई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने खीर सेरेमनी का आयोजन किया। जिस तरह से केंद्रीय बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है, अब उसी प्रकार दिल्ली का बजट पेश होने से पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। और इसके तहत कल सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कई अलग अलग लोगों को, कई काम करने वाले कर्मचारियों को जो है, पत्रकारों को खीर खिलाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो बजट है वो खीर की मिठास की तरह मीठा होगा। और आज जो है बजट पेश होने वाला है 9 बजे। सीएम रेखा गुप्ता सबसे पहले अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगी, वहां पर वो दर्शन करेंगी। जिसके बाद 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ये बजट जो है पेश किया जाएगा, वो पास होगा। उसके बाद 11 बजे दिल्ली विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसमें जो है ये बजट जो है पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र करें तो 27 सालों बाद बीजेपी दिल्ली में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, तो 11 बजे बजट पेश होगा। तो ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, तो दिल्ली वासियों को क्या कुछ सौगातें इस बजट से मिल सकती है, क्योंकि 27 सालों बाद, एक लंबे अरसे बाद बीजेपी अपना बजट पेश करने जा रही है। जी देखिए, दिल्ली के लोग काफी यहाँ पर उत्साहित है, खासतौर पर जो महिला समृद्धि योजना वाली स्कीम थी, यानी 2500 रुपए प्रत्येक महीने हर महिला को देने वाली बात, ये भी जो है इस बजट में इसका उल्लेख हो सकता है। और इसका इंतजार दिल्ली की सभी महिलाएं भी कर रही हैं और खासतौर पर विपक्ष भी इसके आस में बैठा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी इस बात को लेकर कि महिला समृद्धि योजना का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आज जब बजट पेश होगा तो उसमें महिला समृद्धि योजना के लिए भी बजट जो है अलॉट किया जाएगा और उसके बाद इस योजना को जो है सुनिश्चित रूप से लागू भी किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक और मुद्दे को लेकर भी भाजपा पर हमलावर है। वो मुद्दा है बिना इकोनॉमिक सर्वे के ही बजट पेश करना, क्योंकि कल आतिशी ने कहा था कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली बजट पेश करने से पहले कोई भी इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया, अगर कराया तो उसके बिना आंकड़ों के अनुसार ही जो है बजट कैसे बना दिया गया। तो ये सवाल भी जो है अब आम आदमी पार्टी कर रही है। तो आज पूरी उम्मीद है कि बजट पेश होने के बाद विपक्ष जो है जोरदार हंगामा सदन में कर सकता है। विशाल, अगर जिक्र करें तो सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और सभी कैबिनेट मंत्री भी सीपी में हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। तो बजट पेश करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद सीएम गुप्ता जी लेंगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो सभी कैबिनेट मंत्री साथ में मौजूद नजर आएंगे। तो बजट पेश करने से पहले हनुमान जी के दर्शन सीएम रेखा गुप्ता करेंगी। जी बिल्कुल, कोई भी शुभ काम करने से पहले अक्सर देखा जाता है कि भाजपा के तमाम नेता मंदिर जाते हैं। और सीएम रेखा गुप्ता की बात करें तो जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकली थी तो उससे पहले भी उन्होंने मंदिर में दर्शन किए थे और जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद भी उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए।
और आज जब दिल्ली का बजट पेश होने वाला है और बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जो है बजट को पेश करने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये काफी बड़ा दिन होने वाला है। और उन्होंने ये पूरा आश्वासन जो है पहले से ही सबको दिलाया है कि इस बजट में दिल्ली के लिए काफी ज्यादा तोहफे साबित होने वाले हैं। तो इसी का आशीर्वाद देने के लिए अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सबसे पहले रेखा गुप्ता जो है सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगी, वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद 10 बजे जो है कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक में इस बजट को पास किया जाएगा और फिर सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इस बजट को जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बिल्कुल विशाल, अगर जिक्र करें तो बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश करने को लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और पूर्व सीएम आतिशी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कल जो नेता विपक्ष हैं और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता है आतिशी, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं भाजपा पर कि ये बिना इकोनॉमिक सर्वे के ही बजट कैसे पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हर साल जब भी बजट पेश होता है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है और उसके जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाते हैं, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहकर इकोनॉमिक सर्वे को टाल दिया कि अभी विधानसभा में जो है सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को पेश नहीं किया जा सकता। तो इस पर भी आतिशी लगातार सवाल उठा रही हैं और आज भी पूरी उम्मीद है कि जब बजट पेश होगा उस दौरान भी और उसके बाद भी तमाम समूचा विपक्ष जो है दिल्ली विधानसभा में वो भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है। विशाल, अगर जिक्र करें तो आज दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको सौगातें मिल सकती हैं? देखिए, इसमें ऑटो चालक हो, गिग वर्कर्स हो, प्राइवेट नौकरी करने वाले हो, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी हो, और या फिर अपना छोटा व्यापार करने वाले लोग हो, रिक्शा चालक हो, सभी के लिए जो है बीजेपी ने कहा है कि हम सभी वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। और कई हजारों सजेशन जो है दिल्ली वासियों से भी बजट बनाने को लेकर मिले थे और उन सजेशंस को भी जो है बजट में रखा गया है। काफी अहमियत दी गई है जनता के सुझावों को और इसलिए कहा जा रहा है कि जनता के लिए काफी कुछ जो है इस बजट में होने वाला है। ठीक है विशाल, अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों से सुझाव ले रही थी, हर वर्ग से सुझाव लिए गए, तो ऐसे में किस किस वर्ग का इस बजट में खास ख्याल रखा जाएगा? जी देखिए, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि सभी वर्गों को साधने का प्रयास भाजपा कर रही है, चाहे गिग वर्कर्स हो, ऑटो चालक हो, प्राइवेट नौकरी करने वाले हो, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर साधने का प्रयास होगा। और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ इस बजट में जो है हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम स्टूडेंट्स के लिए डीटीसी बस सेवा को जो है मुफ्त करेंगे और दिल्ली मेट्रो में सेवाओं को 50% पर देंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई वादा तो जरूर नहीं किया था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस बजट में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन फोकस पॉइंट जो है वो महिलाओं के लिए ही माना जा रहा है। जो महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत 2500 रुपए हर महीने हर महिलाओं को देने का वादा किया गया था भाजपा की तरफ से, तो उस वादे को लेकर भी इस बजट में एक अलग अलॉटमेंट देखने को मिलेगा और उसी का इंतजार जो है दिल्ली की तमाम महिलाएं कर रही है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि महिलाओं का विशेष ध्यान इस बजट में रखा जाएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से जो वादे किए थे 2100 रुपए महीना उनके खाते में आएंगे, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए प्रयासरत भी है, उनकी हर सुख सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो ऐसे में इस बजट में महिला वर्ग का अगर खास ख्याल रखा जाए तो महिला वर्ग के लिए क्या कुछ खास सौगात इस दिल्ली बजट में मिल सकती है? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा ने वादे किए थे महिलाओं के लिए, महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए देने के लिए, साथ ही साथ कई अलग वादे किए थे, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग बजट आएगा और साथ ही साथ महिलाओं को होली और दिवाली पे जिस तरह से मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, तो उसके लिए भी बजट में अलग अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। और खासतौर पर महिलाओं को जितने वादे किए गए थे, चाहे वो उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या उनकी मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, तो इन सभी चीजों को इसमें जो है मेंशन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान भारत योजना के तहत जो फंड अलॉट किया जाना है, क्योंकि इसमें 5 लाख जो केंद्र सरकार देती है और इसी को लेकर भाजपा ने वादा किया था कि 5 केंद्र सरकार से और 5 लाख दिल्ली सरकार देगी, तो इसको लेकर भी बजट में एक अलग मेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है विशाल, अगर जिक्र करें तो शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ
इस बजट में क्या कुछ खास सौगात शिक्षा क्षेत्र को मिल सकती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी 4-5 ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहता है। महिला वर्ग हो गया, शिक्षा हो गई, पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता लगातार लोगों को आश्वासन दे रही है कि ये जो बजट होगा इस बार का शानदार बजट होगा, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपना बजट पेश करने जा रही है। तो ऐसे में अगर जिक्र करें तो शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कॉलरशिप्स, इन सब का जो है वादा किया गया था। और उसी वादे को लेकर भी इस बजट में जो है स्टूडेंट्स को लेकर अलग फंड जो है अलॉट किया जा सकता है, और उसका इंतजार स्टूडेंट्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं।